हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाई कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। आज फिर फ्रेंड्स मैं हाजिर हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, ये ह्यूमस किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था जो ह्यूमस होता है वो किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ह्यूमस मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जो ह्यूमस होता है वो मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। राइट, ह्यूमस मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अब जान लेते हैं कर्दम मलेश्वरी, जो सीटेट में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। कर्दम मलेश्वरी से रिलेटेड देख लेते हैं। कर्दम मलेश्वरी के बारे में उनकी फुल डिटेल्स क्या है, इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कर्दम मलेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं। ठीक, इनका जन्म 1 जून वर्ष 1975 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। राइट, मलेश्वरी वर्ष 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 240 केजी का भार उठाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। राइट, मलेश्वरी 12 वर्ष की आयु से ही भारोत्तोलक प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ किया था तथा 7 बार नेशनल चैंपियन बनी। कर्दम मलेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्या हैं, भारोत्तोलक हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1 जून 1975 को। कब हुआ था, 1 जून 1975 को। कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य में। मलेश्वरी वर्ष 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 240 केजी का भार उठाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाने वाली प्रथम महिला बनी। राइट, मलेश्वरी ने 12 वर्ष की आयु से ही भारोत्तोलक में प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था और 7 बार यह चैंपियन रही। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीटेट में काफ़ी बार पूछा जाता है बरली के बारे में कि बरली क्या है, देख लेते हैं। बरली चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। बरली क्या है, चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला। राइट, यह बरली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। यह जनजाति महाराष्ट्र में रहती है। जो बरली जनजाति है ये कहाँ रहती है, महाराष्ट्र में, तथा वह स्थान भी बरली के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर ये बरली जनजाति रहती है महाराष्ट्र में, जिस भी जगह पर रहती है, तो वो जो स्थान है वो स्थान बरली के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई के पास स्थित है। यह जनजाति पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। पश्चिमी भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो क्या है, वो है बरली। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन तमिलनाडु के निकटवर्ती एवं समीपवर्ती राज्य के बारे में है। कौन कौन से हैं तमिलनाडु के निकटतम समीपवर्ती राज्य। तमिलनाडु राज्य की सीमा केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश की सीमा से लगी हुई है। जो तमिलनाडु राज्य की सीमा है वो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगी हुई है तथा तमिलनाडु की सीमा पर पांडिचेरी केंद्र शासित राज्य की सीमा भी लगी हुई है। तमिलनाडु की सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की सीमा से लगी हुई है और तमिलनाडु की जो सीमा है वो पांडिचेरी राज्य की सीमा से भी लगी हुई है। पांडिचेरी कैसा राज्य है, केंद्र शासित राज्य है। राइट, नेक्स्ट जान लेते हैं हम लोग विंध्याचल पर्वत के बारे में। विंध्याचल पर्वत, जो यह विंध्याचल पर्वत है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी
राजस्थान में स्थित है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है वह कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तथा पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का समुद्री तट है। पूर्वी घाट जो है वो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का समुद्री तट है। पश्चिमी घाट पर क्या स्थित है? महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य स्थित है, राइट। विंध्याचल पर्वत कहाँ है? कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है, राइट। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। पूर्वी घाट कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का समुद्री तट पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य स्थित है, राइट। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट आते हैं जो अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर पश्चिमी घाट के सुरंगों से होते हुए ट्रेन जाएगी। क्वेश्चन आया हुआ था तो उसी का ये आंसर लिखा हुआ है कि अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर जो कौन सा घाट है, कौन सी सुरंग से ट्रेन जाएगी, तो ये है अहमदाबाद और केरल की यात्रा करने पर पश्चिमी घाट की सुरंगों से होते हुए ट्रेन जाएगी। याद रखना, क्योंकि अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर पश्चिमी घाट की सुरंगों से क्या जाएगी? ट्रेन जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि ग्लोबल पर भारत की स्थिति पर अलास्का की स्थिति देखने पर पता चलता है कि भारत के लोग जो अलास्का के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। भारत के लोग किसके सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? अलास्का के सापेक्ष स्थिति, अलास्का के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं ग्लोबल पर भारत की स्थिति देखने पर, ठीक है। ग्लोबल पर भारत की स्थिति देखने पर पता चलता है कि जो भारत की स्थिति तथा अलास्का की स्थिति देखें तो ये पता चलता है कि भारत के लोग अलास्का के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, राइट। 7 बहनों की भूमि के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा को मिलाकर 7 राज्यों को यह नाम दिया गया। क्या? 7 सिस्टर्स। किसको? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और क्या है? त्रिपुरा। ये क्या है? 7 सिस्टर्स। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? पॉन्ड। और जो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वह है एक्सचुरी, धारा, लैगून। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? वह है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। क्या है? BNHS मुंबई। ये भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कार्बन क्रेडिट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।